हम अक्सर हमारी ओपीडीज में आजकल देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स पहले से नंबर बढ़ने लगा है, यानी इनफर्टिलिटी की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ऐसा क्यों है हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, पर पहले जैसा खाना पीना नहीं रहा है, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर में केमिकल्स का प्रयोग, ये सब भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो एग्जैक्ट रीजन तो हम नहीं कह सकते हैं, पर क्योंकि मेरे पास इनफर्टिलिटी के बहुत कपल्स आते हैं और उनके बहुत सारे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डाउट होते हैं, तो उनमें से एक डाउट रहता है कि मैडम अगर हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की, तो हमें कितनी देर तक इंटरकोर्स के बाद में आराम करना चाहिए, कौन सी पोजीशन का बेस्ट यूज करना चाहिए, और इससे रिलेटेड और छोटे छोटे जो डाउट्स रहते हैं वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट दिविशा वुमेन्स हॉस्पिटल भुज कच्छ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डाउट्स की। फर्टिलिटी की एडवाइस लेने के लिए जो भी मेरे पास कपल आते हैं उनके अक्सर यही डाउट्स होते हैं कि मैडम अगर हम बच्चा कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं, अगर हम बेबी कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं, तो हमें किन दिनों में हमारा बेस्ट ट्राई रखना चाहिए और कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी देर तक आराम करना चाहिए रिलेशन रखने के बाद में, वगैरह वगैरह। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। बहनों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन दिनों को हम फर्टाइल डेज कहते हैं। फर्टाइल डेज की अगर बात करें तो यूजुअली आपकी जितनी साइकिल लेंथ होती है उसमें से अगर हम 14 डेज माइनस कर दें तो आपका अप्रोक्सीमेटली हम ओव्यूलेशन का दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिस दिन आपका ओव्यूलेशन का कैलकुलेट होता है उसके लगभग 2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद में, दैट इज योर फर्टाइल पीरियड। सपोजिंगली अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है तो आप 28 में से 14 डे माइनस करें तो आपका बचता है 14। दैट मीन्स आपका जो ओव्यूलेशन हो रहा है वो 14 डे के आसपास हो रहा है। सो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, मतलब 12th डे से लेके 16th डे तक आपका फर्टाइल पीरियड है बहनों। तो इस तरह से आप अपने साइकिल का फर्टाइल पीरियड खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन फर्टाइल पीरियड वाले डेज में अगर आप रोज रिलेशन रखें तो अच्छा है, पर अगर आप ऑल्टरनेट डे भी रिलेशन रखते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं कि अगर आप रिलेशन रखते हैं तो कितने टाइम तक अंडा और जो स्पर्म होता है वो वजाइना ट्रैक्ट में या फिर जेनिटल ट्रैक्ट में सक्रिय रह सकता है। अगर हम सबसे पहले ओवम की बात करें तो जो अंडा होता है या फिर ओवम होता है वो एक बार रिलीज होने के बाद में 12 to 24 आवर्स लाइव रहता है जेनिटल ट्रैक्ट में। मतलब कि 12 to 24 आवर्स में अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो दैट इज वेल। उसके ऑपोजिट अगर हम स्पर्म की बात करें तो बहनों, स्पर्म की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो 2 से 3 दिन या फिर आप घंटों में बात करें तो 48 to 72 आवर्स तक सक्रिय रह सकता है वजाइना में। तो इसलिए अगर रिलेशन ऑल्टरनेट डे रखा हुआ भी होगा तो भी वो स्पर्म जेनिटल ट्रैक्ट में सक्रिय होता है और कंसीव करने में हेल्प कर सकता है। तो ये तो बात हुई कि ओवम की लाइफ कितनी होती है और स्पर्म की लाइफ कितनी होती है। अब बहनों, जब रिलेशन रखने का ट्राई करते हैं या इंटरकोर्स का ट्राई करते हैं तब विच पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। तो इसमें बहनों कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं होती है कि बेस्ट है या वर्स्ट है। किसी भी पोजीशन में जिसमें पेनिट्रेशन अच्छे से होता है, सीमेन डिस्चार्ज वजाइना में अच्छे से हो पाता है, दैट इज अ गुड पोजीशन। और इन पोजीशंस में ट्राई करने के बाद में आपको अटेम्प्ट बस ये रखना है कि मैक्सिमम स्पर्म का जो सिक्रीशन होता है, मैक्सिमम सीमेन का सिक्रीशन होता है वो वजाइना में रहे और वजाइना से बाहर स्पिलेज नहीं हो। पर कई मेरे पेशेंट्स ये डाउट के साथ स्पेसिफिकली आते हैं कि मैडम पानी बाहर निकल जाता है, पर दैट इज नॉर्मल। 20 to 30% ही जो सीमेन होता है वो अंदर वजाइना में रिटेन होता है, बाकी 40 to 50% या मैक्सिमम 60% जैसा बाहर स्पिलेज ही होता है, एंड दैट इज नॉर्मल। क्योंकि जो सीमेन डिस्चार्ज होता है वो 1.5 ml या 2 ml जितना भी होता है उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं बहनों। और कंसीव करने के लिए, वजाइना से ऊपर जाने के लिए हमें कुछ ही स्पर्म्स की जरूरत होती है। तो इन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से थोड़े स्पिलेज अगर बाहर भी हो जाते हैं तो आप टेंशन ना करिए। 50 to 60% स्पिलेज आउटसाइड ऑफ योर जेनिटल ट्रैक्ट इज नॉर्मल। वो अगर स्पिलेज होता है तो वो नॉर्मल है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रिलेशन रखने के बाद में जो सीमन आपके वजाइना में डिपॉजिट हो जाता है ये कम से कम बाहर जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप रिलेशन रखने के बाद में, इंटरकोर्स रखने के बाद में पिलो का इस्तेमाल करें। कमर के नीचे पिलो रख दें और फिर एक साइड टर्न होके सो जाए। कितनी देर के लिए? एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए।
क्योंकि इस स्पर्म को लेके ऊपर तक चढ़ने के लिए और फिर ओवम तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है। एक बार जब स्पर्म रिलीज हो जाता है वेजाइना में, उसके बाद इस स्पर्म को जो गर्भाशय का मुख होता है, सर्विक्स से ऊपर जाना होता है, गर्भाशय को ट्रांजिट करना होता है और फिर जो भ्रूण बनता है या फिर जो अंडे से इसका मिलाप होता है वो फेलोपियन ट्यूब्स में होता है बहनों। तो फेलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इसे 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। तो एटलीस्ट आप इस टाइम को अगर आप कैलकुलेट करके चलते हैं तो आप 15 to 20 मिनट्स या आधा घंटा जितना आराम करें। अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको तुरंत वेजाइनल पार्ट्स या तुरंत अपने जेनिटल पार्ट्स वॉश करने के लिए वॉशरूम नहीं जाना है, वेजाइनल डूशेस का इस्तेमाल नहीं करना है। जो आप वी वॉश या ऐसे कुछ स्पर्मिसिडल चीजें होती हैं जिन्हें आप नीचे क्लीन करने के लिए यूज करते हो, वो आपको तुरंत नहीं यूज करना है। पर एट द सेम टाइम कुछ पेशेंट्स ये भी कहते हैं, मैडम हमने नीचे से वॉश कर लिया था तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी ना। दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्शन। आप कंसीव तो भी कर सकते हैं। अगर आपने इमीडिएटली उठ के नीचे से एरिया क्लीन कर लिया है, वॉशरूम यूज कर लिया है, तो भी कंसीव करने का चांस तो रहता ही है। सो क्लीनिंग यूजिंग वेजाइनल डॉश इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। पर आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप बेबी रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकली ये ध्यान रखें कि तुरंत आपको वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं करना है। आधे घंटे तक रेस्ट करना है, उसके बाद में आप भले ही वॉशरूम यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और डाउट ये होता है कि मेरे पेशेंट पूछते हैं कि मैडम जिस दिन हमने ट्राई किया या बाय चांस जिस दिन IUI कराया उसके बाद हम काम कर सकते हैं क्या? कितने दिन रेस्ट करने की जरूरत है? एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं? तो बहनों, दिस इज फिजियोलॉजी। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि कुछ विचित्र है। बरसों से ये सब चीजें चलती आ रही है और बरसों से हमारी मम्मियां बनती आ रही है। तो इसलिए इसमें कुछ भी ऐसी अलग चीज नहीं है। सो नो रेस्ट इज रिक्वायर्ड, नो टेकिंग लीव्स फ्रॉम योर जॉब इज रिक्वायर्ड, नो टेकिंग लीव्स फ्रॉम योर जिम और एक्सरसाइज स्टॉपिंग इज रिक्वायर्ड। आप जो भी नॉर्मली करते आ रहे हैं वो सब कुछ आप नॉर्मली कर सकते हैं। बस बहुत ज्यादा एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे जंपिंग या फिर एकदम ही लोअर बॉडी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है, वो चीजें आप थोड़ी अवॉइड करें। बाकी नॉर्मल एक्टिविटीज, जॉब वगैरह आप सब कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बहनों, स्पेशली जो कंसेप्शन के लिए ट्राई करते होंगे उन कपल्स को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। फिर भी आपके इस चीज से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू। नमस्कार।